how to divide a polynomial by a monomial by long division method? Oh my god, long division method सुनते ही सब बच्चों को डर लग जाता है. If you also face difficulty in solving these kind of questions, then this video is just for you. Hello everyone and welcome to my YouTube channel Bofo Maths. I am Neha and today we'll be discussing how to divide a polynomial by a monomial by long division method. बट आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में समझ लेते हैं, ये है क्या चीज़ ना. पॉलिनोमियल वर्ड लुक्स वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी इजी. पॉलिनोमियल एक काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स. सिंपल मतलब अगर आपके पास कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ है सो ये आपका पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है और पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स. दैट्स इट. नाउ 7, क्या 7 भी एक पॉलिनोमियल है? यस और नो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए. सो मैं आपको बता देती हूँ 7 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे 7 है, इसके साथ आप कोई भी वेरिएबल लिख दो और पावर 0 कर दो. राइट नाउ दिस बिकम्स अ पॉलिनोमियल विथ पावर 0. So it is actually same as 7 into 1 which is 7. So hence this is also a polynomial because polynomial में जो power होती है ना वो हमेशा whole number होती है और 0 भी एक whole number है. So hence 7 is also any constant number is also a polynomial and it is called constant polynomial. Right? So polynomial clear हो गया क्या होता है. Now moving further, let's try to understand what is degree of a polynomial. Now degree of a polynomial in one variable. Here we are dealing only with single variable. Class 8 में एक ही variable में deal करेंगे polynomials को. So degree of the polynomial is the highest power of the variable. Now for example here the highest power is 8 of this polynomial. So the degree will be 8. Now in the second example here the highest power is 5. So the degree of the polynomial will be 5. Right? The degree of the polynomial is clear. Now let's try to understand what is standard form of a polynomial. When the terms of the polynomial are written in the decreasing order of the power of the variables. For example, I have 9x to the power 7 plus 3x to the power 6 plus x to the power 10. Here you can see the terms have the variables and their powers are not in decreasing order. Right? Big to small powers नहीं है. So this is not the standard form. आपको इसको इस तरीके से rearrange करना पड़ेगा. 3 into x to the power 6. यहाँ पे आप each term में power देख लो decreasing order में आ रही है. So this is the standard form of the polynomial and this is not the standard form of the polynomial. जब भी हम long division से divide करते हैं ना या जब भी हम polynomial लिखते हैं we always prefer to write in the standard form. तो I hope standard form भी clear हो गया कि standard form of the polynomial क्या होता है. Yes of course इसको जब आप rearrange करोगे ना ये रहेगा वही पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपने टर्म्स को रीअरेंज करा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में. राइट? सो पॉलिनोमियल इज द सेम, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है एंड दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो मूविंग फर्दर लेट्स डू क्वेश्चंस वेयर अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ मोनोमियल. नाउ हियर as you can see we have a polynomial which to be divided by a मोनोमियल. ना कैसे डिवाइड करना है? डिवीजन करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में सेम आपको डिवीजन वाला ही स्ट्रक्चर बनाना है. सो पहले देखते हैं नंबर्स को कैसे लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करते हैं. सेम क्लास जो आप 3rd 4th में करके आए हो ना वही चीज़ है. लाइक 57 डिवाइड बाय 4. तो कैसे सॉल्व करते थे? पहले हम 5 लिखेंगे, 4 1 जा 4 माइनस करते हैं, यू विल बी गेटिंग हियर 1, देन ब्रिंग दिस 7 डाउन एंड सॉल्व इट फर्दर. यही वाला मेथड सेम ही क्वेश्चन और ये सब आपको करना है फॉर द पॉलिनोमियल्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव मेड दिस स्ट्रक्चर फॉर डिवीजन. x to the power 5 से डिवाइड करना है, सो दैट बिकम्स योर डिवाइजर. डिविडेंड इज योर दिस पॉलिनोमियल. अब सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो है कि हम इसको एज इट इज लिख देते हैं. बिल्कुल भी नहीं करना है. सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. आर द
powers of each term, like they are written in descending order? No, it is not written in descending order. 10, 8, फिर power 1, फिर 5. तो अभी क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. Then minus 9x to the power 8, then will come minus 9x to the power 5, then plus 7x. ये हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. Now we will be solving it. Now we will be dividing it. First step is to look at this term, the first term which is extreme left side of the given polynomial. Now this and this term, this is a monomial. Now x to the power 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा ये वाला फर्स्ट टर्म आ जाए. क्या चाहिए हमें, 5x की पावर 10. कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करें. कुछ बच्चे ओरली बता देते हैं, नहीं समझ में आ रहा आपको किससे मल्टीप्लाई होना है, देन जस्ट डिवाइड द टर्म बाय द मोनोमियल, दैट इज x टू द पावर 5. डिवाइड करेंगे, विल गेट 5. हियर डिवीजन है, एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा, 10 और 5 हो जाएगा माइनस, which is 10 minus 5, which is 5. So we get 5 to the power x. So x to the power 5 multiply by 5 into 5 to the x to the power 5 will give you this product. So किससे multiply करेंगे इसको लाने के लिए, we will multiply with 5 into x to the power 5. कैसे आया ये, by dividing this term by x to the power 5, right? So we will get the first term of our question. Now when you multiply this into this, directly आप यही लिख दो, because यही आने वाला है आपका आंसर मल्टीप्लाई करके. Next is subtraction, will get 0. Bring this number down, which is minus 9x to the power 8. Moving further, again this term to be divided by x to the power 5. माइनस भी साथ में लेंगे, साइंस को हम साथ में लेके चलेंगे. डिवाइड करके देखेंगे, विल गेट minus 9 x to the power 8 minus 5 is 3, minus 9 x to the power 3, which becomes the second term of our question. एग्जैक्टली यही नंबर नीचे लिखना है, एग्जैक्टली सेम. माइनस भी आएगा, सी अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो माइनस का साइन भी आएगा. नाउ नेक्स्ट इज चेंज द साइन एंड minus 9x to the power 8 and plus 9x to the power 8 will give you 0. Next step, bring it down, we'll get minus 9x to the power 5. Now again this term divided by x to the power 5. कैसे करेंगे, minus 9x to the power 5 divided by x to the power 5. This will be cancelled, you get minus 9. So third term will become minus 9. सी अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हो, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट. सो माइनस 9x टू द पावर 5. अब साइन हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे आ जाएगा 0. नेक्स्ट 7x. जब आप 7x नीचे लेके आओगे, यू जस्ट लुक एट द डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर. दिस इज 1 एंड हियर डिग्री ऑफ द डिवाइजर इज 5. When the degree of the number which you are bringing down is less then the degree of your divisor, you will stop, you will not move further, right? जब हम यहाँ वाले स्टेप में थे, यहाँ डिग्री 5 थी और यहाँ पर भी 5 थी, सेम में you have to proceed further. But जब degree of whatever you are bringing down is less than the degree of your divisor, you will stop, you will not go further. So this answer becomes your question and this becomes your remainder, right? So let's try one more example which is bit tricky than this one. So we have a second example. Here you have this polynomial to be divided by 2x. So 2x becomes your divisor and 6x cube minus 4x square minus 5x minus 13 becomes your dividend. अब अरे ये हम ऐसे ही लिख देंगे. Is it in the standard form? Yes, this is in standard form. अब देख सकते हो कि सारी जो पावर्स है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. सो अब हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, लुक एट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर. दोनों को डिवाइड करना है. क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आ जाए प्रोडक्ट. वो फाइंड करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे. 6x क्यूब बाय 2x. 6x क्यूब बाय 2x विल गिव यू 3
x to the power 2. This cancel, 2 ones are 2, 2 3s are 6, x to the power 3 and x to the power 1 will become x to the power 2. So the first term of the question will be this. जो भी आपका आंसर आता है ना वो आपका ऊपर लिखा जाता है. Now you can check this multiply by this will give you 6x cube. So you will write the same product. This multiply by 2x multiply by 3x square is 6x cube. साइन प्लस है, ऑपोजिट साइन लगा के माइनस करेंगे, दे आर सेम, ऑपोजिट साइन, आंसर विल बी 0. नेक्स्ट ब्रिंग 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. सेम स्टेप, डिवाइड दिस बाय 2x माइनस 4x स्क्वायर बाय 2x. धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको डिवाइड करके दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ओरली कर सकते हो. दिस इज नॉट मैंडेटरी बट आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट हर बच्चे को समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है. When you cancel, you get minus 2x. 2 ones are 2, 2 twos are 4, minus 2, x to the power 2 and x to the power 1 will give you x. Right? So, you will be writing this here. माइनस साइन भी आएगा, भूलना नहीं है. प्रॉब्लम यही होती है कि माइनस साइन भूल जाते हैं लगाना. माइनस आ जाएगा, सो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, सेम आएगा, जो ऊपर लिखा है वही एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आने वाला है. साइन हो जाएंगे चेंज, हेयर विल बी 0. नाउ मूविंग फर्दर वी विल बी ब्रिंगिंग दिस डाउन, माइनस 5x. अब आप देखो जो आप नीचे लेके आए हो उसकी जो डिग्री है वो 1 है, डिवाइजर की भी डिग्री 1 है. तो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे. डिग्री क्या होनी चाहिए? लेस होगी तब रुकते हैं, सेम या ज्यादा है तब कंटिन्यू करते हैं. तो अगेन डिवाइड करेंगे, माइनस 5x बाय 2x से x x कैंसल, इट इज माइनस 5/2. ये तो रैशनल नंबर आ गया, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे रैशनल नंबर लिख देते हैं, दिस वन, राइट. सो यहाँ पे सेम ही नंबर आएगा, सॉल्व करके देख लेना इन दोनों को, यही आने वाला है. साइन चेंज करके दिखाना है, फिर ये 0 आएगा. लाइक टर्म्स है, ऑपोजिट साइन विल गिव यू 0. नेक्स्ट नंबर इज minus 13. As you brought minus 13 here, it is a constant polynomial. Constant polynomial की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. x to the power 0 हम लिख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि constant polynomial की डिग्री हमेशा 0 होती है. So 0 डिग्री है which is less than here, which is degree, here the degree is 1. So we will stop. हम इसके आगे नहीं जाएंगे. This becomes your remainder minus 13 and this whole becomes your question. So 3x square minus 2x minus 5/2 becomes your question. I hope how to divide polynomial by a monomial by long division method is clear. In my next video, we'll be dealing how to divide a polynomial by a binomial. And for that, we have 2-3 methods. That we'll be discussing in my next video. So see you there. Till then, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.